नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। ये भी सभी सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। सभी पर मैंने टिक ऑलरेडी लगा लिया, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, इजीली कर सकते हो बिना टिक लगाए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किससे आता है? हिस्ट्री से आते हैं 5 क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? हर्षवर्धन। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुडुचेरी। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? सभी को पता है, प्रशासनिक सुधार बहुत किया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो सभी इजी होते हैं, आप सभी को कर लेना है। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये इसका राइट आंसर है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से आते हैं 5 क्वेश्चन, ये सभी भी आप देख लीजिए, इजीली हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा प्रशांत। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं? ऐसे वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं, जो वर्षा करते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में है? गौड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी सभी इजी होते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी? जॉन नेस ने। प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राथमिक। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? इसका राइट आंसर कौन सा है? मौद्रिक नीति। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पूंजी में। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2013 में। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1772 ईस्वी में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जात, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। साइंस से, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, सामान्य विज्ञान से। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? विटामिन B2 के नाम। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी तो उसका क्या होगा? वो तैरेगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखते हैं, BCG टीके में C का क्या शब्द है? तो यहाँ पर कैलमेट है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उबालना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, उष्णाविकीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? एंडोथर्मिक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, ये भी सभी जो होते हैं आप सभी कर सकते हो। इसमें इन्होंने क्या दे रखा है? रूट दे रखा है, यहाँ पर क्यूब दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। 12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये x1 x2 x3 का औसत इतना है, x2 x3 का योगफल दोगुना है, x1 का मान क्या होगा? ये आपको 35 तक क्वेश्चन पूरे पढ़ लेने। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 31, 32 और यहाँ पर कौन सा है? 33, 34 और 35। इन सभी के आपको सॉल्यूशन PDF में दे रखे हैं। अगर मैंने क्या आपको सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट बहुत होगा। मैंने कुछ वीडियो स्टार्टिंग में बनाई तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, 1 घंटे से ऊपर जाता था एक वीडियो बनाने में। लेकिन इस टाइप से मैं बनाता हूँ तो 1 घंटे में 4 वीडियो बन जाती हैं। सभी की रिविजन ही तो करनी है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि यहाँ पर कर ना सको आप। तो PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। PDF की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो टेलीग्राम वाला मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट
रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन 35 के बाद। सभी इजी आते हैं, 35 के बाद हिंदी के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी, इसमें तो महासौद शब्द का संध विच्छेद है। इसमें तो बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं। महाप्लस औसत इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, शार्दुल नहीं है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, वकील ने कागजातों की जांच की, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार। कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया। प्रधानाध्यापक लड़के चुने गए, तो ये सभी मिस्टेक है इनमें। नेक्स्ट यहाँ पर है चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को अंकित कीजिए। चंद्रमा के पर्यायवाची तो यहाँ पर निशाकर, सुधाकर और हिंदू इसका राइट आंसर है। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल क्या होता है? यहाँ पर कठिन होता है। सरल क्या होता है? कोई चीज़ आसान होती है। जटिल मतलब उलझाना। नेक्स्ट यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे या फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन पर आप टिक लगा दीजिए। इजीली आप बता सकते हो इनके आंसर क्या होंगे। कॉलन एटवुड वॉन विच अवार्ड? तो कौन सा अवार्ड जीता? बेस्ट कस्टम डिजाइन फॉर फंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, इसका डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट डज द लेड फीमेल एक्टर इन लाला वांट टू डू? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेक मूवीज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस? ये सभी इंग्लिश के शब्द हैं, तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या लिखा था यहाँ पर लाला लैंड वांट टू डू, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मेक मूवीज, मूवीज के लिए है नाम ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अराइवल विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस? Why was it assumed that La La Land would win a lot of awards? Because majority of voters are actor. एक्टर के ज़्यादा वोटर से मतलब फॉलोअर्स ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं विच मूवी फोर श्योर वॉन 2 अवार्ड्स? इसका नाम क्या है? हेक्सा राज। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये सभी भी इजी आते हैं, आप कर सकते हो। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कांस, ये विषम है। निम्न में प्रश्नों में 2 निष्कर्ष दिए गए, एक कथन दे रखा है। तो आप पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको कथन पढ़ना है। कथन आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो कथन पहले पढ़ते हैं। कुछ चाबियाँ ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी अक्षर शब्द हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है? सर्कल बना लेने हैं। कुछ चाबियाँ ताले हैं, तो आप कुछ चाबियाँ ताले हैं, यहाँ पर चाबियाँ लिख लीजिए। चाबियाँ के लिए सी और ताले के लिए टी मान लीजिए। कुछ ताले संख्याएं हैं, तो कुछ ताले संख्याएं होगा, संख्या के लिए एस मान लिया। सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी संख्याएं क्या हैं? हमारी अक्षर हैं। तो अक्षर कैसे हो जाएंगी? इनको हमको क्या करना है? इसमें बंद कर देना है, तो अक्षर हो गई। सभी अक्षर शब्द हैं, अब ये बोल रहा है सभी अक्षर शब्द हैं, तो शब्द ऊपर बना लीजिए। शब्द के अंदर अक्षर गया, अक्षर के अंदर संख्याएं आ गई। अब 2 निष्कर्ष इनके पढ़ लीजिए। कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो शब्द और संख्या ये भी रिलेटेड कर जाएगा। कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले अक्षर हैं, तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि ताले संख्या से रिलेटेड है, तो इसको अक्षर से भी रिलेटेड होना पड़ेगा, तो इसका दोनों ही फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर सही हो गया। आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ लाल रंग चाक है और 589 का ये है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, नीचे आपको सॉल्यूशन उसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार है, तो इसी महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रविवार। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, सॉल्यूशन में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों की किसी कतार में कल्पना बाएं से 9वें स्थान पर है, स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है, जबकि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो कल्पना बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताइए कि दाएं से स्पर्श किस स्थान पर होगा? तो इसका 21वां राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सामयिकी से, करंट अफेयर्स से। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी 125वां वर्षगांठ मनाई है। इस पत्रिका को किसने प्रकाशित किया? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया की। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में प्रसिद्ध झांकियां में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया? केरल ने, सबको पता है। किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? हावड़ा कालका मेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? विलियम बर्नस को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जनरल अवेयरनेस से आते सामान्य जागरूकता से 5 क्वेश्चन। दोतमा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पर्यावरण मित्र ईंधन गैस ओयल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल और डीजल के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखते हैं, सबको पता है ये कहाँ की है, इजराइल की है। ये कुछ मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, नहीं टिक लगा पाते हैं, भूल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अब पूछे जाएंगे 2 पैराग्राफ हिंदी से, जिसको क्वेश्चन आपको बताने हैं, 5-5 नंबर के आएंगे 2 पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखते हैं 71, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? पुनर्विचार करना चाहिए। पैराग्राफ में इस टॉपिक पर बात हो रही है तो आप इजीली इनको कर सकते हो। बच्चों को किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जीवन को सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। किस प्रकार के देशों में अनेक डिग्री धारक नवयुवक बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं? आधुनिक देशों में। निष्क्रिय शिक्षा से क्या हानि है? इसका राइट आंसर कौन सा? ए और बी दोनों। अनेक युवक बेरोजगार रहते हैं, हाथ से कार्य करने में बुरा मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, समाज की सभी समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं? सभी को शिक्षित कर। दूसरा पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 80 तक क्वेश्चन पूछेगा 76 से लेकर। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? बात का आवरण और तत्पुरुष समास है। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है, क्या मतलब है इसका? श्वास कौन सा है? तत्सम। और ऑक्सीजन कौन सा है? आगत। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। विनिमय क्या क्या अर्थ है? विनिमय का क्या अर्थ है? लेना और देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर टेबल और ग्राफ से पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करोगे आप? तो PDF डाउनलोड करके इजीली सॉल्यूशन में देख के सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आएंगे, 5-10 टेबल और ग्राफ से, और 10 इसी में से पूछेगा। ग्राफ टेबल या परसेंटेज किसी भी सर्कल से पूछ सकता है। तो विगत वर्षों में 2 व्यवसाय भागीदारियों का निवेश A और B का दे रखा है लाख में, ये देखा है निवेश। और उन्होंने नीचे क्या दे रखा है? ईयर दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा है। एक पढ़कर दिखाता हूँ, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 में भागीदार A के निवेश में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर परसेंटेज या डिफरेंस या फिर कितना किससे कौन कम है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 85 तक देख लीजिए, उसके बाद इस ग्राफ से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किससे है? ये भी ग्राफ दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है? देश ए के लिए सर्किल है सबसे नीचे वाला, देश बी के लिए देश ए के लिए स्टार है, तो ये मिडिल में है। देश बी के लिए कौन सा है? सर्किल है, तो नीचे है। और देश सी के लिए रेक्टेंगल है, ऊपर है। इस टाइप से आप कर सकते हो। विगत वर्षों में 3 देशों द्वारा निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा टन में दे रखी है, ये वर्ष दे रखे हैं, उधर गेहूं की मात्रा दे रखी है। और इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा है कि वर्ष 2004 से 2008 में देश सी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सी के पूछ रहे हैं 2004 से 2008 तक। सी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से स्टार्ट हुआ। सी 2004 से पूछ रहा है, तो 2004 में सी कहाँ पर था? ये देख लीजिए आप। देश सी के लिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल यहाँ पर है। अभी ये 500 पर है, और 2008 में कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये देखिए यहाँ पर चला गया, तो ये कहाँ पर पहुँच गया? 750 पर पहुँच गया। 500 से 750 पर पहुँच गया। तो आप बता सकते हो इजीली इन सबको आप सॉल्व करके कि 50% बढ़ गया। 500 था, 750 हो गया, 50% बढ़ गया। 500 का आधा कितना होता है? 250, 50% बढ़ गया। इस टाइप से आप 90 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना क्या है, एक टेबल दे रखी है उन्होंने कि विगत 5 वर्षों में
विगत वर्षों में 5 कंपनियों द्वारा निर्मित मदों की संख्या और रद्द की गई मदों की संख्या। निर्मित ये है और रद्द की गई परसेंटेज ये है। 27 इन्होंने बनाई, 12% रद्द कर दी। इधर ईयर दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। इस टाइप से आपको पूरा 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि मुझे पीडीएफ डाउनलोड करने में मिस्टेक हो रही है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देनी है, मैं आपको बता दूंगा। ये सभी आपको देखिए यहाँ पर 100 तक क्वेश्चन के सभी का सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। थैंक्स गाइस, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे पीईटी एग्जाम के लिए। 20 को पेपर है, तो आप सभी तैयार रहिए। और एग्जाम सेंटर सभी को पता चल गया होगा, उसकी भी लिस्ट आ गई थी। थैंक्स गाइस। और पेपर 20 को ही है, उसके लिए ये मत सोचना कि पेपर की डेट आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी उसकी। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।